नमस्ते दोस्तों, शुरू करने से पहले सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, इससे हमारे कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। 1830 के दशक की शुरुआत में सेंट्स अभी भी कर्टलैंड, ओहायो में इकट्ठा हो रहे थे। गॉस्पेल की शुरुआत हुई ही थी और उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। यह अनिश्चितता और विरोध का समय था। सेंट्स का नेतृत्व एक युवा प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ कर रहे थे, जिन्हें अभी अभी चर्च को संगठित करने और धरती पर परमेश्वर के राज्य का निर्माण कैसे करें इस बारे में और रेवलेशंस मिलने लगी थीं। 1831 के वसंत में प्रभु ने जोसेफ स्मिथ को एक रेवलेशन दी, जिसने सेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट सेक्शन 41 में प्रभु सेंट्स को निर्देश देने लगते हैं कि उन्हें उनके नियम को प्राप्त करने के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। प्रभु ने सबसे पहले उनसे कहा कि तैयार रहो। ये न केवल उनके नियम को प्राप्त करने के लिए, बल्कि उनके चर्च के निर्माण के लिए भी तैयारी का समय है। सेंट्स को आज्ञाकारी होने के लिए कहा गया था और प्रभु जिस मार्ग पर उन्हें ले जा रहे थे उसका अनुसरण करने के लिए उन्हें विनम्र होना पड़ा। कर्टलैंड के सेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स के अलग अलग हिस्सों से आ रहे थे। हर कोई अपनी संस्कृति और मान्यताओं को साथ ला रहा था। समुदाय विविध था, फिर भी वे गॉस्पेल और जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में एकजुट हो रहे थे। इस विविधता के बीच उन्हें विनम्र होने और विश्वास में एकजुट होने के लिए कहा जा रहा था, जो कभी कभी व्यक्तिगत परीक्षाओं और पायोनियर जीवन की कठोर वास्तविकताओं के कारण कठिन साबित होता था। कुछ ही महीनों बाद 1831 में प्रभु ने डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स फॉर यू में सेंट्स को एक और महत्वपूर्ण रेवलेशन दी। यह चर्च का नियम था, एक मार्गदर्शक कि कैसे सेंट्स को सद्भाव और एकता में रहना चाहिए। प्रभु ने उन्हें कॉन्सेक्रेशन के बारे में निर्देश दिया कि कैसे उन्हें सभी चीज़ों के साथ मिलकर रहना चाहिए और अपने संसाधन साझा करने चाहिए। सेंट्स को एक ऐसा समुदाय बनना था जो एक दूसरे की परवाह करे, एकता और प्रेम का एक आदर्श जो उन्हें आने वाली परीक्षाओं के बीच मजबूती से खड़े रहने में मदद करेगा। इस समय सेंट्स पहले से ही ओहायो के स्थानीय समुदायों और राजनीतिक और सामाजिक दबावों से उत्पीड़न का अनुभव कर रहे थे। संस्कृति नए धार्मिक आंदोलन को लेकर काफी हद तक संशय में थी और कई लोगों को जोसेफ स्मिथ और उनके रेवलेशंस पर संदेह था। कॉन्सेक्रेशन का नियम आदर्श से एक क्रांतिकारी प्रस्थान था। इसने लोगों के संपत्ति और धन के बारे में सोचने के तरीके में एक आमूल-चूल परिवर्तन का आह्वान किया। यह जीने के तरीके में बदलाव लाने का आह्वान था, जो न केवल जीवित रहने के बारे में था, बल्कि गॉस्पेल से बंधे विश्वासियों का समुदाय बनने के बारे में था।